स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ 8 एक सांस आज़ादी के। इसके कवि हैं डॉक्टर जीवन यदु जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पूरा पाठ का संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और पूरा पाठ आपको जो है बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाला है। तो वीडियो को आपको जो है अंत तक देखना है। चलिए पढ़ते हैं। जिंदगी में आज़ादी के बड़ महत्व है, मनखे भर नहीं भलुक सबो प्राणी आज़ादी के हवा में सांस लेवैला पसंद करते। मतलब क्या बताया जा रहा है कि जिंदगी में आज़ादी का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है और सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, सभी लोगों को जो है क्या है, आज़ादी पसंद है। गुलामी के बड़ा सोहारी लय आज़ादी के सुखा रोटी ज़्यादा गुरुतु लगते। मतलब हमको जो है किसी के अंदर किसी का गुलाम बन करके रहना अच्छा नहीं है लगता। सबको जो है क्या है, स्वतंत्रता पसंद है, सबको जो है आज़ादी अच्छी लगती है। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुलामी के बरस सुहारी ले आज़ादी के सुख रोटियाँ ज़्यादा अच्छा लगते। और सभी सिर्फ मनुष्य की ही बात नहीं, सभी प्राणी सभी लोगों को जो है क्या है, जो आज़ादी है वो कैसी है, अच्छी लगती है। ये छत्तीसगढ़ी कविता में कवि ऐसने किस्म के भावला पकड़ करे हावे। तो कवि ने जो है बहुत अच्छे तरीके से आज़ादी के महत्व को इस कविता में समझाए हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया पद्यांश, उसको पढ़ते हैं। जियत जागत मनखे बरजे धर्म बरोबर होथे, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होथे। जेकर चेथी माँ जुड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, जेन जोहारे बैरी मल्ला घोलन के लामा लामी। नाव ले ज़्यादा जग में ओकर होथेगा बदनामी, और ऐसनेच मनखे की जिंदगी जो है बेशरम बरोबर होथे। तो सबसे पहले इन पंक्तियों का क्या हमको क्या लिखना है, संदर्भ प्रसंग, उसके बाद जो है व्याख्या। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, संदर्भ। संदर्भ हमें कैसे लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ एक सांस आज़ादी से जो है लिया गया है और इसके कवि डॉक्टर जीवन यदु हैं। इस प्रकार आप जो है इसका क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि क्या बताना चाहते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, उसको आपको जो है प्रसंग में लिखना है। तो हमको क्या बता रहे हैं, कवि यहाँ पर जो है जीवन में आज़ादी के महत्व को जो है बता रहे हैं। तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन में आज़ादी के महत्व को जो है बता रहे हैं। इस प्रकार आप इसका क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं, व्याख्या इसका देखते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो मनुष्य क्या कर रहा है, जो मनुष्य किसी दूसरे का क्या होता है, गुलाम होता है और दुश्मनों और शत्रुओं को क्या करता है, प्रणाम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, जेकर चेथी माँ जुड़ा कस माढ़े रथे गुलामी, और जेन जोहारे बैरी मल्ला घुलन के लामा लामी। जो मनुष्य जो है दूसरों का क्या होता है, गुलाम होता है, और जो अपने बैरी, बैरी मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, और जो व्यक्ति जो है दुश्मनों को प्रणाम करता है, दुश्मनों को जो है उनका साथ देता है, तो ऐसे मनुष्य के क्या होता है, नाव ले जाता जग में होकर होते बदनामी। तो ऐसे मनुष्य को क्या किया जाता है, बहुत जो है बदनाम होना पड़ता है। ऐसे मनुष्य की क्या होती है, बदनामी होती है। और ऐसे मनखे की जिंदगी बेशरम बरोबर होती है। और ऐसा मनुष्य जो क्या करता है, दूसरों का गुलाम होता है और अपने शत्रुओं को प्रणाम करता है, तो ऐसे मनुष्य को जो है उनका जो जीवन है वो कैसा होता है, व्यर्थ होता है और बेशरम की तरह वो जो है अपना जो जीवन है वो जीता है। तो ये रही इसकी व्याख्या, इसका अर्थ है। चलिए अगले पंक्ति देखते हैं। लहू के नदिया तौर निकलथे बीरहा जत के बेरा, सूरज निकलथे मेढ़ के करिया बादर वाला घेरा। उजियारी के ले तभे उसलथे अंधियारी के डेरा, सबे प्राणी बर आजादी करम बरोबर होते। तो सबसे पहले फिर से आपको यहाँ पर लिखना है क्या, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। सेम जो है पूरा रहेगा। संदर्भ में फिर आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ छत्तीसगढ़ी पाठ जो है क्या एक सांस आज़ादी से जो है लिया गया है और इसके कवि डॉक्टर जीवन यदु जी हैं। इस प्रकार आपको जो है इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, संदर्भ के बाद आपको लिखना है प्रसंग। प्रसंग में लिखना है कि इस पद्यांश में कवि ने जीवन में आज़ादी के महत्व को जो है बताया है। इस प्रकार आप इसका प्रसंग लिखेंगे। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। क्या है इसका अर्थ, लहू के तरिया तौर निकलते बीरहा जत के बेरा, सूरज निकलते मेट के करिया बादर वाला घेरा। मतलब जो मनुष्य, जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है, अपने आज़ादी के लिए वो जो है लड़ाई लड़ता है, तो उस समय जो सूरज है वो काले बादलों से निकल करके सारे जग को क्या करता है, प्रकाश करता है। मतलब जब मनुष्य जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है लड़ाई लड़ता है, तो उसका जीवन अंधकार से
कहाँ चला जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, मतलब उसके जीवन में जो है प्रकाश आ जाता है। उजियारी ले तभे उछलते अंधियारी के डेरा सबे परानी बर आज़ादी करम बरोबर होते। और तभी उसको जो है क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। जब वो जो है अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करता है तब उसके जीवन से सारे जो अंधकार हैं वो क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं और उसको जो है आज़ादी प्राप्त होती है। और आज़ादी सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं होती बल्कि सभी प्राणियों के लिए जो है होती है। और इसलिए हमको जो है अपनी आज़ादी के जो महत्व हैं उसको समझते हुए हमारे आज़ादी के लिए हमको क्या करना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। तो ये रही इसकी अर्थ, इसका जो है व्याख्या। चलिए अगला पद्यांश यहाँ पर है, जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी, आज़ादी के बासी आगू बिरथा सोनहा थारी, सोन के पिंजरा माँ आज़ादी भरम बरोबर होते। फिर से यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ एक सांस आज़ादी से लिया गया है और इसके कवि डॉक्टर जीवन यदु जी हैं। फिर प्रसंग में लिखना है, पुनः सेम टू सेम रहेगा संदर्भ और प्रसंग। इस पद्यांश में जो है कवि ने जीवन में जो है आज़ादी के महत्व को, स्वतंत्रता के महत्व को जो है समझाया हुआ है, बताया हुए है। इस प्रकार आप इसका जो है प्रसंग लिखेंगे। चलिए भी इसका अर्थ समझते हैं। जेला नहीं है आज़ादी के एको कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे होकर बारी। मतलब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी आज़ादी के महत्व को नहीं समझता उसको जो है अपने जीवन में क्या करना पड़ता है, हानि उठाना पड़ता है। जो भी मनुष्य अपने आज़ादी, अपने स्वतंत्रता के महत्व को नहीं समझ पाता उसको जो है अपने जीवन में हानि उठाना पड़ता है। पर के कोठा के बैला मन चरथे होकर बारी, मतलब दूसरे लोग उसका क्या करते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे मनुष्य का जो है दूसरे जो लोग हैं क्या करते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर है, सोने के पिंजड़े में बंद पक्षी के लिए आज़ादी कैसी है, भ्रम के समान है। मतलब कोई भी चिड़िया हो गया उसको हम सोने के पिंजड़े में भी बंद करके रख दें फिर भी वो जो है स्वतंत्र नहीं रहेगा, वो किसी के जो है गुलामी में रहेगा। तो ऐसे ज़िंदगी जो है अच्छी नहीं लगती। हमको जो है क्या करते रहना चाहिए, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हमको जो है प्रयास करते रहना चाहिए। और इसलिए हमको जो है हमेशा इस हमारे जो आज़ादी है उसके महत्व को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहा इसका अर्थ है। चलिए अब लास्ट पंक्ति है, माढ़े पानी है नहीं गावे खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए ना बांधा खेत में एको दाना, अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिले ठिकाना, आज़ादी है सब विकास के मरम बरोबर होते। फिर से इसका क्या देखते हैं। सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ एक सांस आज़ादी से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर जीवन यदु जी हैं। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, इस पद्यांश में कवि ने जीवन के में जो है आज़ादी के महत्व को जो है बताया है। पूरा संदर्भ प्रसंग इसका जो है कैसा रहेगा, सेम टू सेम इसमें रहेगा। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। बहुत ही सरल है। माढ़े पानी हा नहीं गावे खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा खेतों एक में दाना। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जगह ठहरा हुआ पानी, उससे कलकल की आवाज़ जो है नहीं आती। नदी आप सभी लोग देखे होंगे, नदी का जो पानी है वो कैसा है, बहता रहता है, तो उससे जो है आवाज़ आती रहती है। लेकिन तालाब का पानी जो है या फिर कोई भी जगह ठहरा हुआ पानी, उससे एक आवाज़ आती है क्या, बिल्कुल नहीं आती। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जगह ठहरा हुए पानी से जो है कलकल की आवाज़ नहीं आती। और यदि हमको जो है अपने खेतों में क्या करना है, फसल उगाना है, तो फसल उगाने के लिए हमको नहर से पानी को जो है खेतों तक जो है पहुँचाना पड़ता है। मतलब हमको क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी हम उसको जो है अपने खेतों में फसल को उपजा सकते हैं, अन्न उगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को जो है अपना जो बंधन है उसको जो है, अपने पैरों का जो बंधन है उसको जो है तोड़ना पड़ता है। मतलब अपने आज़ादी के लिए उसको जो है क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी उसको जो है आज़ादी मिलेगी और तभी वो जो है अपनी आज़ादी के महत्व को जो है क्या कर सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन में क्या कर सकता है, उन्नति कर सकता है। तो ये था इसका अर्थ है। और यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पूरा जो पाठ है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको जो पूरा पाठ है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप जो है इसका प्रश्न उत्तर जो है देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।